नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासी घमासान मचा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है। बाबूलाल के इस बयान पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा हमला बोला है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे लिए बड़ा ठीक है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं। हफीजुल अंसारी और उन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। ये जुबान से कह रहे हैं और वो लोग गोलियां चला रहे हैं कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है। मुसलमान सब्र किए हुए है। एक जब ये अगर ज्यादा तंग करेगा तो बहुत बड़ा बवाल देश में, दुनिया में होने जा रहा है। हफीजुल अंसारी और उन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। ये जुबान से कह रहे हैं और वो लोग गोलियां चला रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासी बवाल। हफीजुल हसन पर बाबूलाल का विवादित बयान। आतंकवादी और हफीजुल हसन में फर्क नहीं। मंत्री हफीजुल हसन पर दिए बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। दुमका में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवादियों और मंत्री हफीजुल हसन में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन जुबान से कहते हैं और आतंकवादी गोली चलाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। जब वो कहता है कि हमारे लिए संविधान से ऊपर शरियत, और यहाँ तक आगे उन्होंने आकर के कह रहे हैं कि भाई मुसलमान कोई कब्र में नहीं है, हम सब्र में निकलेंगे तो फिर मार काट। जहाँ इस प्रकार की अगर सरकार के मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कह रहे हैं और आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहलगांव में क्या हुआ, धर्म पूछ कर, कलमा पढ़ा करके, कपड़े उतरवा कर और उन लोगों को, तो मैं समझता हूँ हफीजुल अंसारी और उन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। ये जुबान से कह रहे हैं और वो लोग गोलियां चला रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा था कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं। ज्यादा तंग करने पर देश में बहुत बड़ा बवाल होगा। यही नहीं, हफीजुल हसन ने संविधान से बड़ा शरीयत को बताया था। हफीजुल के इस बयान पर बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा और उनकी तुलना आतंकी से कर दी। लेकिन बाबूलाल के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सत्ताधारी पार्टियों ने बाबूलाल पर हमला बोला है। देखिए, ये बाबूलाल जी के उम्र का असर है, क्योंकि जब उनको यही अंतर नहीं है कि कहाँ हफीजुल हसन हमारे माननीय मंत्री, और माननीय मंत्री पर इस तरह का शब्द बोलना हमको लगता है कि बाबूलाल जी को शोभा नहीं देता है। और शोभा इसलिए भी नहीं देता है क्योंकि बाबूलाल जी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के पाठशाला में अध्ययन कर रहे हैं, और उस पाठशाला में जिस चीज़ की पढ़ाई होती है उसमें एक कंपटीशन हो रहा है, और वो कंपटीशन हो रहा है कि कौन मुसलमानों को कितना अपमानित कर सकता है, कौन मुस्लिम पर्सनालिटी को कितना अपमान जलील कर सकता है। तो उस होड़ में बाबूलाल जी आगे निकलना चाहते हैं। देखिए, बाबूलाल जी की मानसिक स्थिति समय समय पर गड़बड़ाते रहती है। 2-4-5 साल पहले मोदी जी के बारे भी बहुत कुछ बोला था इन्होंने, वीडियो भी है चला, मुझे लगता है उसे देखना चाहिए बाबूलाल जी को। अभी हफीजुल अंसारी जो हमारे काबीना मंत्री हैं, कभी हेमंत फोबिया हो जाता है इनको। मैं इनको चुनौती देता हूं, बहुत बड़े नेता हैं, अगर मानते हैं अपने आप को, इस्तीफा देकर आ जाए। मधुपुर से हफीज अंसारी ही इनको चुनाव में बुरी तरह से हराएंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। दूसरी ओर अब बाबूलाल मरांडी के बयान पर झारखंड में सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश के साथ, रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे थे। बीजेपी जिला कार्यालय के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान मीडिया की ओर से एक प्रश्न उठाया गया, एक सवाल पूछा गया कि देश के मौजूदा हालात पर क्या कहेंगे। अब जब आतंकियों के बारे में चर्चा हो रही थी, आतंकवादी और मंत्री हफीजुल हसन का नाम बाबूलाल मरांडी ने एक ही पंक्ति में ले लिया। और इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने यह तक कह दिया कि आतंकवादियों और मंत्री हफीजुल हसन में कोई अंतर नहीं है, एक गोलियों से मारते हैं, दूसरी जुबान से। इसी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और उमेश तिवारी जी हमारे साथ एलजेपीआर से जुड़े हुए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ है। राजीव रंजन जी, आज जिस तरह का बयान नेता प्रतिपक्ष की ओर से सामने आया, बाबूलाल मरांडी जी ने सीधे तौर पर आतंकवादियों और मंत्री हफीजुल हसन का नाम एक ही पंक्ति में ले लिया। देखिए, बहुत दुखद है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का। मूर्धन्य नेता है इस प्रदेश के और काफ़ी लंबे समय तक मेरा खुद का भी अनुभव उनके साथ काम करने का रहा है। पर पता नहीं क्यों इन दिनों इस प्रकार के बयानबाजी करके आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और इस परिस्थिति में इस प्रकार की बातें करना ये साफ दर्शाता है कि राजनीति में बने रहने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए वो हमें बहुत संयम से काम लेना चाहिए। इस समय आज देश गम के दौर में गुजर रहा है। 28 जानें गई हैं, इन जानों की कीमत को समझना चाहिए और ऐसे में बयानबाजी करने के पहले और खास करके एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की बातें की जानी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इन चीज़ों को समझ रही है कि आपदा में अवसर किस प्रकार से ढूंढा जाता है और ये तो इनका सगल बन चुका है कि इस प्रकार की चीज़ों को भी राजनीतिक लाभ के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जाए। इस दृष्टिकोण से ही इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। और मैं चाहता हूं, मैं आग्रह करता हूं बाबूलाल जी से कि आपका बड़ा सम्मान है इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। एक पिछले चुनाव के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धनबाद की सभा में सौम्यता का चेहरा इनको बताया था जी। लेकिन आज की जो बयानबाजी हुई है, कम से कम वो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संदर्भ भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के संदर्भ में इन्होंने बयान दिया है। तो ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और इनको लेकर कांग्रेस की ओर से एक सुझाव दिया गया कि ऐसे बयानों से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, आज जिस तरह का बयान बाबूलाल मरांडी जी ने दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आतंकवादियों और मंत्री हफीजुल हसन में कोई अंतर नहीं है। देखिए अर्जुन, सबसे पहले समझना चाहिए कि आतंकी सोच जो होती है वो आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यही आतंकी सोच जो है वो आतंकवादियों को जन्म देती है। आतंकवादियों को तो खात्मा हो सकता, लेकिन जब तक इस सोच का खात्मा नहीं होगा तब तक ये आतंकवाद बार बार पनपता रहेगा। ये विश्व के हर कोने में देखा गया है। और आतंकी सोच ही नहीं, आतंकी सोच, नफरत की सोच या गलत सोच, आपको एक लंबे समय तक आपको इसके लिए भुगतना पड़ता। मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि कैसे कुछ गलत सोच के कारण आज हमारे देश को कुछ बैकफुट पे रहना पड़ा। देखिए 1948 में जिस समय कब्जियाओं ने हमला किया था कश्मीर पे पाकिस्तान के रास्ते से, तो उस समय नेहरू जी यूएनओ लेकर चले गए थे इस पूरे मैटर को और जनमत संग्रह पे तैयार हो गए थे। आज बार बार उसी सोच को पाकिस्तान उदाहरण देता है और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करता है। और देखिए ये पहला वाकया नहीं था। देखिए 1962 के पहले जब युद्ध में अस्काई चीन के बड़े इलाके को करीब 40-50 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर को कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, तो माफ कीजिएगा चीन ने, तो नेहरू जी ने कहा था, पार्लियामेंट में कहा हुआ उनका वर्ड था कि यहाँ तो एक तिनका भी नहीं उगता, जाने दीजिए। तो अब सोचिए चाइना ने यूएनओ में इसी को कोट किया कि जब भारत को कोई आपत्ति नहीं है कि हमने जो एरिया जो हमारा था उसको ले लिया, वहाँ एक तिनका भी नहीं उगता, तो आप फिर इस पर किस पे बोलते हैं। तो हमें डिफेंसिव होना पड़ता था। और आप देखिए
राजीव गांधी जी ने क्या कहा था जिस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी? उन्होंने कहा था कि जब बड़ा कोई पेड़ गिरता है तो पूरे जो है वो हिल जा, कंपन पैदा होता है। और अंतर्राष्ट्रीय सिख जो संगठन थे उस समय, बब्बर खालसा जैसे देश विरोधी संगठन, उन्होंने इसको लेकर यूएनओ में कई बार पत्र लिखा और कई बार इस चीज को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की कि देश में जो सिख है वो असुरक्षित है जब प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी भाषा से परहेज करना चाहिए। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने क्या कहा था साहब, जो 1984 के सिख दंगों के बारे में हुआ तो हुआ। अब ऐसी सोच आप बोलकर तो चल जाते हैं, नफरती सोच, ये गलत सोच, लेकिन इसका परिणाम देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। और देखिए हफीजुल हसन ने क्या कहा था। हफीजुल हसन आपने दिखाया, उन्होंने साफ कहा कि हमारे लिए देश के संविधान से पहले शरीयत आता है। यानी वो जिस संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ उन्होंने ली है, वो शपथ को पढ़कर मैं दोबारा नहीं सुनाना चाहता, कई बार सुना चुका हूं आपके चैनल में, तो उसको वो नहीं मान रहे हैं, अपने शरीयत कानून को मान रहे हैं। तो ये कौन सी सोच है? और वो कहते हैं कि नहीं साहब मेरे लिए शरीयत है, और वो कहते हैं मुसलमान अभी कब्र में नहीं है, सब्र में है, मार काट हो जाएगा निकला तो। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री जी ने संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली है, और संविधान क्या यही सिखाता है कि आप एक वर्ग को भड़काएं और कहें कि शांति भंग हो जाएगा और जो लाशें हैं वो गिर जाएंगी, मारकाट हो जाएगा। और देखिए हुबुल वतनी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का ये हदीस में वर्णित किया गया वर्णन है, हुबुल वतनी, जिसका अर्थ होता है आप जिस वतन में रहते हैं उससे बेपनाह मोहब्बत करें, वो वतन आपके पास आता है। तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब की सोच से भी इनकी बड़ी सोच है। ये जिस मुल्क में रहते हैं हफीजुल हसन, उसके कानून को नहीं मानते हैं, जबकि प्रॉफेट साहब ने हुबुल वतनी का साफ जिक्र किया। लेकिन प्रतुल जी फिर सवाल वही खड़ा होता है। नहीं देखिए, बस मुझे 20 सेकंड और दीजिए। तो हमारा कहना है कि प्रॉफेट साहब की थिंकिंग को ये कोट करते हैं, लेकिन प्रॉफेट साहब की थिंकिंग को गलत कोट करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं साहब मेरे लिए संविधान पहले है, आता नहीं है, पहले शरीयत आता है। और आतंकवादियों ने क्या कहा था? धर्म पूछ कर लोगों को मारा था, और एक मुसलमान जो था इसलिए मारा गया क्योंकि उससे हथियार छीना जा रहा था। अगर उससे हथियार नहीं छीनने की कोशिश की जाती तो वो भी नहीं मरा होता। और क्रिश्चियन की एक हत्या क्यों हुई? क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाया। तो ये जिहाद था साहब, हिंदुओं के खिलाफ किया गया जिहाद। हमने कहा ना कि इसका सही समय पे मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज ISIS के 4 बड़े आतंकवादी धनबाद में गिरफ्तार हुए हैं। गुलफाम, उनके नाम थे जावेद, उनका नाम था प्रवीण, उनका नाम था सैयद। तो आप सोचे ISIS मॉडल के आज ATS ने छापा करके पकड़ा। तो यही विकृत सोच है जो मंत्री जी जिसका प्रतिनिधित्व, चलिए विकृत सोच की आतंकवादी भाषा बोल रहा है, वही भाषा ये बोल रहा है, तो दूसरा कौन सा परिभाषा आप दीजिएगा? मंत्री हफीजुल हसन क्यों कैबिनेट में बने हुए हैं, इस पर बड़ा प्रश्न है साहब। उन्होंने चलिए देखिए, विचारधारा को लेकर विरोध हो सकता है, आप मतभेद रख सकते हैं, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर आतंकवादी शब्द का प्रयोग करना और ये कहना कि इनमें कोई अंतर नहीं है, का परिचय उन्होंने दिया जी। उन्होंने कहा साहब शरीयत मेरे लिए पहले आता है। ये कैसी बात कर रहे हैं? प्रॉफेट साहब ने कुछ और कहा, ये कुछ और सैयद का डेफिनेशन बता रहे हैं। तो ये तो अपने धर्म के प्रति इनको ज्ञान नहीं है, पहले अज्ञानता दूर करें। और ऐसे ही विघटनकारी शब्दों के कारण, इसी घटिया सोच के कारण आतंकवाद पनपता है। चलिए इसी घटिया सोच के कारण आतंकवाद पनपता है। राजीव जी चंद शब्दों में, घटिया कौन है और घटिया सोच कौन रखता है, यह देश की जनता और राज्य की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। शरीयत के बारे में जो शब्द कहे गए, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये कानून से ऊपर है। उन्होंने कहा कि शरीयत हमारे जो बोल रहे थे गलत बयान ये लोग जिहादी सोच रखने वाले लोग उन्होंने पूरे कौम को जिहादी बता दिया। ये लोग तो आप चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए। ये जब कह रहे थे तो मैं पूरी ध्यान से, तन्मयता से इनकी बातों को सुन रहा था। बिल्कुल राजीव जी आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन शरीयत को संविधान से ऊपर हफीजुल हसन जी ने माना सोच होती है कि आप किसी की बातों को सुने नहीं और उस पर अपना इंटरप्रिटेशन लगा दें। उन्होंने कहा कि हाथ में हम संविधान रखते हैं, कहीं भी आप दिखा दीजिए कि संविधान से ऊपर हम शरीयत रखते हैं। उन्होंने कहा ये बात उन्होंने कहा है संविधान से पहले हमारे लिए शरीयत का प्रयोग किया है। मार काट होगा, वो गलत है। मैं उसका प्रतिकार करता हूं, मैं भी आपका उस बात का समर्थन करता हूं।
तो उनको निकाल बाहर कीजिए, कैबिनेट से। निकाल बाहर कीजिए, स्टार्ट करने की बात अरे नहीं आप कर रहे। सांसद को बोलते हैं, आप एक तरफ बोलते हैं, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप तो सांसद को निकालने का विरोध कर रहे हैं, आप जिस जिसने बयान सर्वोच्च कर रहे हैं, न्यायालय के कांग्रेस पार्टी का टिप्पणी बयान की थी, और जिसने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की, आपने उनको बाहर किया क्या? आपके संगीत सोम ने कहा इसी वक्त पर कि राम गोपाल यादव को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की सोच है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये लोग सीपी सिंह ने कहा चलाते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं। एक ही बात को बोल रहे हैं। चूक हुई और सुरक्षा में चूक के कारण 28 जाने हलाक हुई, उसका इनको गम नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम की राजनीति का आरोप लगा। बाबूलाल मरांडी की ओर से जो बयान सामने आया है, उस बयान को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। प्रश्न उठाया जा रहा है सत्तारूढ़ दलों की ओर से, वहीं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे विकृत मानसिकता वाला बयान बता रही है और उसी पर बाबूलाल मरांडी के बयान को महज एक प्रतिक्रिया बता रही है। तो पूरे सूबे में इस वक्त एक बयान की चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि मंत्री हफीजुल हसन और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। हम रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ उमेश तिवारी जी एलजेपीआर से जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी जल्दी बिना वक्त गवाए चंद शब्दों में, बिना वक्त गवाए जी। अगर मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूं 20 सेकंड ज्यादा मैं बोलूंगा। बिल्कुल जल्दी, सिर्फ 20 सेकंड। देखिए, मैं मानता हूं जो भाई राजीव रंजन जी ने स्वीकार किया कि मारकाट वाली बात नहीं होनी चाहिए। इनका स्वागत है कि कम से कम मंत्री जी के इस बयान की वो निंदा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सुरक्षा में चूक पे ये अभी डिस्कशन का समय नहीं है, क्योंकि देश में सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक उस समय हुई थी जब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आवास पे उनके अंगरक्षकों ने मारा था। लेकिन हमने कभी प्रश्न नहीं किया था। हमारे लिए देश पहले होता है, प्रश्न का उत्तर बाद हो जाएगा। लेकिन देश पहले है। मंत्री हफीजुल हसन क्यों तुरंत अब कैबिनेट से डिसमिस करना चाहिए। तुरंत 20 सेकंड लिया मैंने। हफीजुल हसन को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। हम फिलहाल रुख करते हैं उमेश तिवारी जी का, एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश जी, एक तरफ मंत्री हफीजुल हसन का वो बयान और आज जो बयान आया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, क्या प्रतिक्रिया है एलजेपीआर की? इसमें बाबूलाल जी जो मंत्री हफीजुल जी के बारे में बोले हैं, उस किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं, इसके पीछे थोड़ा हम लोग को जाना है। बिल्कुल। चूँकि हफीजुल जी जो मंत्री हैं वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और बाबूलाल जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि हफीजुल साहब ने पहले जो उनका बयान आया कि पहला मेरा हृदय में, आप लोग ये बात तो सुने होंगे, हृदय में मेरा कुरान है और दूसरा हाथ में संविधान। सवाल है कि देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। जी बिल्कुल। मंत्री जी ने संविधान की शपथ खाई है और संविधान के रक्षा के लिए उन्होंने शपथ खाई है। तो संविधान पहले होना चाहिए, कुरान उसके बाद होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए देश पहले है, उसके बाद धर्म है। जब देश रहेगा तब धर्म बचेगा। दूसरा बात कि उन्होंने कहा कि अभी सब्र है, जब कब्र से निकलेगा तो इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा, मारकाट होगा। सवाल है कि जब धारा 370 आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट में बहस हो रहा था, तो आप लोग भी बात को जानते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थी और अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कहा कि अगर धारा 370 को हटाया जाता है तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। उसी तरह का वक्तव्य और बयान कहीं ना कहीं मंत्री जी का बयान जो है, ये हमको लगता है कि संविधान की गरिमा के विरुद्ध है। इनको अपनी गरिमा में रहते हुए कोई भी बयान देना चाहिए। चूंकि संविधान पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो इनको कोई भी वक्तव्य और बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा जो बयान है ये बैठे हुए कुर्सी पर एक संवैधानिक व्यक्ति का बयान है। इसलिए उनको सोच समझ करके इस पर बयान देना चाहिए। इस तरह का कभी बयान नहीं देना चाहिए जिसमें आपस में दुराव हो, आपस में मनमुटाव हो, हिंदू मुस्लिम किया जाए। क्योंकि आप ही बात को जानते हैं कि पहलगाम में जो अभी हत्याएं की गई थी, हमारे मित्र प्रतुल सहदेव जी ने बताया कि वहां जाति, धर्म और लिंग पूछ करके हत्या की गई। क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है।
वहां जितने भी हत्याएं की गई है, ना पूछे कि किया गया होता तो हत्या गलत ही है, एकदम गलत है। और वो समझिए कि सीधा मैं मानता हूं कि सनातन धर्म पर वो सीधा अटैक और हमला है, जिससे कि सनातन धर्म को इसे खंडित किया जाए और सनातन धर्म को अलग दोनों को, मतलब मंत्री हफीजुल हसन के बयान को और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे एक साथ कैसे जोड़ दे रहे हैं आप लोग, इसको विस्तार से बता दें। जी, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, क्योंकि मतलब यह है कि हफीजुल साहब जो वक्तव्य दिए हैं वो ऐसे समय में वक्तव्य दिए हैं, इस बयान को उनको बाद में देना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य जो बोले कि कब्र और सब्र और बहुत बड़ा यहाँ मारकाट हो जाएगा, इस तरह का बयान चूंकि कोई सभ्य आदमी नहीं दे सकता है। इस तरह का बयान और वक्तव्य वही व्यक्ति दे सकता है जिसके की दिल और मन और दिमाग में हमेशा इस तरह का जो है चलिए बिल्कुल रहता होगा, वही व्यक्ति इस तरह का बयान दे। चलिए, हमारे साथ गेस्ट पैनल में राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ गए। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले जो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि मंत्री हफीजुल हसन को आतंकवादियों से तुलना नहीं, उनकी तुलना नहीं की गई है, उनकी विचारधारा को आतंकवादी विचारधारा बताया गया है। डॉक्टर मनोज, भारतीय जनता पार्टी हो या बाबूलाल मरांडी जी हो, इन लोगों का शुमार में है नफरत पैदा करना, नफरत का जहर घोलना, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना। लेकिन मंत्री हफीजुल हसन का ये भी बयान की मार काट हो जाएगा, ये तो नफरत फैलाने वाला है ना, ये तो मानते हैं आप भी। अरे सबसे पहले तो बाबूलाल मरांडी जी को सोचना चाहिए बोलने के पहले कि एक संवैधानिक पद पे वो बने हुए हैं, और संवैधानिक पद पर बने हुए व्यक्ति के बारे में जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया ये काफी निंदनीय और दुखद है। उनको तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार, अब देखें जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ से लेकर के आज तक इन्होंने क्या किया, पूरे मुसलमान कौम को ही लोग आतंकवादी बोल देते, कोई भी मुसलमान हो। अरे बाहर भाई, ये आपका क्या है? भारतीय जनता बयान गलत है आपका। नहीं, ये आपत्तिजनक है। मैं रोक रहा हूं प्रतुल जी, ये बयान गलत है। जिहादी कहा, आतंकवादी उन्होंने नहीं कहा। हमेशा आप देख लीजिए, कोई भी मुसलमान और माननीय मंत्री जी तो आप बोल रहे हैं, मैं खुद निंदा कर रहा हूं इस बयान के। उन्होंने जिहादी शब्द का प्रयोग भले ही किया हो, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया। क्या नहीं किया? जिहादी बोले, जिहादी का क्या है? सीपी सिंह ने जिहादी सिंह ने बोला नहीं, बोला पूरी कौम जिहादी है। सबके के लिए में अंतर बता दीजिए, बता दीजिए सामने आ गया और आतंकवादी को बराबर समान रूप से बोला जा रहा था। पार्टी प्रवक्ता की ओर से उसका बयान नहीं बोला गया, आप ही बता दीजिए। देखिए, मेरे लिए सनातन धर्म से पहले मेरा संविधान है। हफीजुल हसन ये कह के दिखाए। चलिए जल्दी बात पूरी कर ले डॉक्टर मनोज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी एक तरफ देश के लोग हताहत है जिस तरह से वहां घटनाएं घटी, और किस परिप्रेक्ष्य में बाबूलाल मरांडी लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए जब जो मर्जी हुआ बयान दे दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बोल रहे थे कि ऐसा सभ्य आदमी नहीं बोल सकता है, तो यह सभ्य किन्हें कह रहे हैं? ये हम लोजपा के भाई जी बोल रहे थे कि सभ्य आदमी ऐसा बयान नहीं दे सकता है। अब लगातार उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता किस समय में किस तरह के बयान, इसका मतलब वो सभ्य नहीं है। राजीव, इन्हीं का नेता राजीव भाई, उमेश जी बताइए ना। उमेश जी बात पूरी, मनोज जी डॉक्टर मनोज को बात पूरी कर लेने दें। सवाल है कि जहां भी आतंकवादी घटना घटता है, वहां आप जो बोल रहे हैं जिस कौम के बारे में, सिर्फ उन्हीं लोग क्यों सामने? चलिए ठीक है, कौम के बारे में बाद में बातचीत होगी, अभी 2 संवैधानिक पदों को लेकर बातचीत हो रही है। आएंगे उमेश जी। डॉक्टर मनोज बात पूरी करें। बाबूलाल मरांडी जी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए, उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे मंत्री है, ये भी संवैधानिक पद पे है, फिर इस तरह की बातें कहां से आ जाती है? चलिए, इस तरह की बातें कहां से आ जाती है? सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि महज सुर्खियां ही मकसद है, और यह भी लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि नफरत फैलाने वाले एजेंडे के तहत इस तरह की बयानबाजी हो रही है, और साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं नेता प्रतिपक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर। इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हम उन बातों पर भी चर्चा करेंगे जो मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा कही गई थी, और साथ ही
उस बयान पर भी बातचीत आगे जारी रहेगी जो आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से कही गई है। मंत्री हफीजुल हसन पर बाबूलाल मरांडी की ओर से जो बयान दिए गए हैं उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि महज सुर्खियां मकसद है। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं, प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी, महज सुर्खियों को मकसद बताया गया है और इसीलिए इस तरह के बयानबाजी की बात आप लोग कर रहे हैं। ये तमाम आरोप राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगाए गए हैं। देखिए आयुष, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से एटीएस ने छापा मारा और लगातार गिरफ्तारियां हुई 4 ISIS से जुड़े आतंकवादियों की धनबाद से। तो ये नफरती सोच का ही उपज झारखंड में भी देखने को मिल रहा। आप देखिए, एक नौशाद जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा था, ये इसकी अभी गिरफ्तारी होती है, जबकि मार्च में भी इसने देश को लेकर अनर्गल टिप्पणी की थी। पाकिस्तान के पक्ष में इन्होंने पोस्ट किया था एक्स पर। उस समय भी हमारी एक बहन, ट्राइबल बहन है कंचन, उन्होंने झारखंड पुलिस को टैग करके कहा था कि इस बयान पर इस व्यक्ति पर कार्रवाई करें। झारखंड पुलिस ने कहा था कार्रवाई करेंगे, लेकिन मार्च से अप्रैल तक आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाकर गिरफ्तारी हुई। देखिए, उस सोच का तो हमेशा विरोध रहेगा ना। अब आतंकवादियों की क्या सोच थी साहब? हिंदुओं को अलग किया साहब, और कहते हैं वो हदीस में जो वर्णित है, कलमा वो पढ़ने को कहा कि कलमा पढ़ो, और निशानियां देखी पैंट उतार कर। टारगेट किलिंग थी हिंदूज की। मैं आपको लंबा लिस्ट नहीं बताना चाहूंगा। 19 जनवरी 1990 को लाउड स्पीकर से अनाउंस करके मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों को भागने को कहा गया, कहा अपनी बेटियों को छोड़ दो, उनको यही हम रख लेंगे। इस तरह का घृणित वाकया हुआ। किस तरीके से 1998 में 23 घूमने गए जो वापस अपने आप को रिहेबिलिटेट कर रहे थे हिंदूज, उनकी चुनकर हत्या की गई। 2005 में डोडा में 35 हिंदुओं को बस से उतारकर इंगित करके मार दिया गया। तो ये नफरती सोच है। और अगर कोई कहता है कि संविधान हमारे लिए बाद में आता है, शरीयत पहले आता है, तो इसी सोच का हिस्सा है। देखिए आयुष, क्या है ना कि मंत्री जी ने संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली है, उनको तो धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, अगर मुसलमान सब्र में है कब्र में नहीं, इसको ज्यादा छेड़ोगे तो मार काट हो जाएगा। मंत्री सिविल वॉर के लिए प्रेरित कर रहे हैं, देश में अशांति फैलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का साधुवाद है कि उन्होंने भी इस तरह पाठ को स्वीकारा। फिर कार्रवाई क्यों नहीं? जो मंत्री इस प्रदेश में, इस देश में सिविल वॉर का आह्वान करे, यह कह के कि मुसलमान कब्र में है, कब्र में नहीं सब्र कर रहा है, मारकाट हो जाएगी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इनको डिसमिस करना चाहिए था साहब। मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपीजमेंट के कारण इनको डिसमिस नहीं कर रहे। और अभी ना एक अंदर से एक दूसरी चक्कर यहां चल रही है। एक कांग्रेस के मंत्री हैं और एक जेएमएम के मंत्री, दोनों के बीच कंपटीशन हो गया कि एक विशेष समुदाय का बड़ा नेता कौन है। इसीलिए घटिया बयानबाजी हो रही है। और इस सोच जो आतंकवादियों को बढ़ावा देती है, हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ावा देती है, मारकाट की बात करती है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। बाबूलाल जी ने सच कहा है, आतंकवादी वहां मार कर चले गए, लेकिन आतंकी सोच वाले लोग झारखंड में बने हुए। इस आतंकी सोच को जब तक आप नेस्त नाबूद नहीं करेंगे ना, आतंकवादियों को तो आप मार गिराएंगे, लेकिन इस आतंकी सोच से नए आतंकी पैदा हो जाएंगे। तो जरूरत है समय की कि मंत्री हफीजुल हसन को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने सिविल वॉर का आह्वान किया है, देश के संविधान के प्रति कहा है साहब, जो संविधान की आस्था की शपथ दी तो कहते मारकाट हो जाएगा। किसको कौन मारेगा? हिंदू मुसलमान को मारने की बात कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं मुसलमान सब्र में है कब्र में नहीं? यानी ये चाहते हैं हिंदू और मुसलमान में मारकाट हो। अब मंत्री जिसने संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली, वो जब मारकाट की बात कर रहा है तो उनको डिसमिस करना चाहिए। और ये सरकार डिसमिस नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री राजधर्म में ही निभा रहे हैं। और हम लड़ाई लड़ेंगे सड़कों पर भी उतर के कि इस आतंकवादी सोच जो रखते हैं उन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जी चलिए, कठोरतम कार्रवाई हो और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस का हम रुख करते हैं, राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ है। राजीव जी, देखिए हर बार एक ही जवाब सामने आ रहा है, कहना है कि हम उस आतंकवादी सोच का विरोध करते हैं और उस सोच के कारण, उस बयान के कारण आतंकवादियों से मंत्री हफीजुल हसन की तुलना की गई है। पूर्ण समर्थन है भारतीय जनता पार्टी का अपने नेता के प्रति, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया और यह भी कहा है कि नफरती बयान देने वाले उन नेता पर, उन मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? भाई यही सवाल तो मेरा भी है जी, कि इसी झारखंड से नुमाइंदगी करने वाले एक सांसद हैं जिन्होंने धर्म युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ही आरोप लगा दिया। तो ये कौन सा धर्म युद्ध की चर्चा कर रहे हैं? और संविधान पद में बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। हालांकि अगर चर्चा बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी कि अभी जिन 28 जानों की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत दुखद समय है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे समय भी ऐसे लोगों को बयानबाजी से बचना चाहिए। तो
बड़े चालाक लोग होते हैं भाजपा के सियासत करने वाले। सियासत की रवादारी तो खूब समझते हैं, रोजा रखते नहीं अफ्तारी मगर खूब समझते हैं, और कहने पे आ जाए तो कुछ भी कह डालें, क्योंकि हाथ से जन्नत भी ना गई और रिंद की रिंद रहे। यही रुख इख्तियार करते हैं। ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जिस संविधान की रक्षा के लिए इन्होंने अभी यहां रांची में जुलूस निकाला, और इनके एक मूर्धन्य नेता है, बड़े 7 बार के विधायक, उन्होंने पूरी की पूरी कौम को जिहादी बता दिया। क्या उनको बाहर का रास्ता दिखाया इन्होंने? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उंगली उठाने वाले उस सांसद को बाहर का रास्ता दिखाया इन्होंने? तो क्या कारण है कि आज देश में इतनी बड़ी घटना घटी है, ऐसे में हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार, आज पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है सरकार के हर उस कदम पर कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए आप जो भी कुछ करेंगे हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से कह दिया गया। लेकिन देश के अंदर हम किस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को भड़का रहे हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए। अब ये चर्चा कर रहे थे, धनबाद की चर्चा कर रहे थे, हम भी तारीफ करते हैं उन एजेंसियों की जिन्होंने आतंकवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग सलाखों के पीछे जाएं, आतंकवाद का खात्मा हो। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इस प्रकार की बयानबाजी का वक्त, ये टाइमिंग, इसी पर तो सवाल है साहब कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इस राज्य के एक मूर्धन्य नेता हैं, आपके ऊपर एक पार्टी की जिम्मेवारी है, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आपको इस राज्य के अंदर अगर शांति व्यवस्था बहाल करके केंद्र सरकार के द्वारा जो लोग इस घृणित कार्रवाई के पीछे संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय यहां आग लगाने की कौन सी जल्दबाजी है? क्यों आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? चलिए, यहाँ यही तो सवाल है। कौन सी जल्दबाजी है जब पूरा विपक्ष इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए? विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार जो कदम उठाएगी हम पूरा समर्थन करेंगे बिना सवाल उठाए। अब ये वक्त क्यों था कि ऐसे बयान उठाए गए, इस तरह के सवाल उठाए गए हैं? हम प्रतुल जी 10 सेकंड आपको देते हैं, अपनी बात को रखें जल्दी से। देखिए, मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता राजीव जी, जिसकी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूं, उनको मैं गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा जिहादी शब्द का प्रयोग किया। जिहादी शब्द का अर्थ इनको समझना चाहिए। जिहादी शब्द का अर्थ होता है सामाजिक और आध्यात्मिक जो बुराइयां हैं समाज में, उसके लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति। तो क्या इसमें तुल हो गया? सीपी सिंह ने अगर जिहादी कह दिया तो क्या सामाजिक और अपनी बुराइयों को संघर्ष करने वाले व्यक्ति की अगर तुलना की तो क्या इसमें गलत की? चलिए, उमेश तिवारी और जो कहते हैं ना, बिना जाने वे इतना लंबा चौड़ा इन्होंने ताना पुना कर दिया। लेकिन हमारा अभी भी मानना है, मंत्री हफीजुल हसन ने जो मारकाट की बात की है ना, ये देश का मामला बनता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई होनी चाहिए। रुक करते हैं उमेश तिवारी जी का, एलजेपीआर से हमारे साथ है उमेश जी। उमेश जी, देखिए, सीधे तौर पर यह कहना है कांग्रेस पार्टी का कि जब पूरा विपक्ष इस वक्त केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और विपक्ष का यह कहना है कि आपको जो कदम उठाना है उठाइए, हम प्रश्न नहीं करेंगे, पूरा समर्थन है। ऐसे में अब केंद्र में जो सत्ता में है उनके कुछ नेताओं की ओर से बयान आता है कि विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रही है। अब जब विपक्ष तैयार है आपको समर्थन देने के लिए, विपक्ष पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद भी अब प्रदेश अध्यक्ष की ओर से इस तरह का बयान। सवाल यह है कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव भाई ने बताया, और जैसा है कि अभी घटना जो घटा है तो उसके बारे में हमारे मंत्री जी जो झारखंड के मंत्री हैं हफीजुल साहब को इस तरह का बयान इनको नहीं देना चाहिए। नहीं, घटना से पहले की, वक्फ के बाद की ये बात है। ये जो इंटरव्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इंटरव्यू करीब 1 हफ्ते पहले की। हाँ, वही बात वही पर हम आ रहे हैं। चूंकि उनको इस तरह का बयान मंत्री जी को नहीं देना चाहिए, चूंकि संवैधानिक पद पर बने हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन सवाल है कि ये जो मुद्दा अभी झारखंड में आया है, ये मुद्दा अभी उस पर चर्चा करने का नहीं। अभी मुद्दा है कि देश का सुरक्षा कैसे मजबूत किया जाए, जो हत्याएं हुई है उन लोगों को कैसे, जो हत्या किया हत्यारा है उसको कैसे पकड़ा जाए, इसी पर तो आरोप लग रहा है आप लोगों पर। इसी पर तो आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि मतलब ये वक्त, जब आप ही कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं था, तो आपके ही सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का बयान क्यों दिया? अभी उसी बात पर हम आ रहे हैं। चूंकि ये बयान, इस तरह का बयान हफीजुल साहब ने जो दिया है वो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता के बीच अपने को
समझिए कि एक अल्पसंख्यक स्थापित करने के लिए उन्होंने यह बयान दिया है और अल्पसंख्यक नेता और उसका बहुत हिमायती के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा। हमको जैसा लगता है ये इस तरह का बयान मंत्री जी को नहीं देना चाहिए। और बाबूलाल जी जहां तक इस तरह का जो बोले हैं, बाबूलाल जी एक झारखंड के सम्मानित नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में झारखंड में बाबूलाल जी से बड़ा कोई सीनियर लीडर झारखंड में आज के समय में नहीं है। चलिए, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट किए, इसीलिए तो विपक्ष को ज्यादा उम्मीदें थी, मुख्यमंत्री रहे, इसीलिए राज्य में जो सत्ता पक्ष और केंद्र में जो विपक्ष है उनको आप लोगों से ज्यादा उम्मीद इसीलिए थी कि बाबूलाल मरांडी एक सीनियर नेता है। उनको ठेस इसीलिए पहुंचा है कि इस तरह के बयान इतने सीनियर नेता की ओर से आतंकवाद की सोच का विरोध करना कैसे देशद्रोही काम हो गया, कैसे ठेस पहुंचने वाला काम हो गया आयुष। आतंकवाद की सोच का अगर बाबूलाल जी ने विरोध किया है तो इसे कैसे, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, रुक कर लेते हैं राजीव जी का, चंद शब्दों में राजीव जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आतंकवाद की सोच का विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन टाइमिंग आप देखिए कि इस समय भी राजनीति करने से लोग नहीं चूक रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आज एक विषम परिस्थिति से देश गुजर रहा है, लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है, लोग चाह रहे हैं। भाई प्रतुल जी, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूं, ये जगह जगह पर अभी बयान दे रहे हैं कि वो वक्त भी हमारा होगा, वो जगह भी हमारी होगी, तो लोग इसके इंतजार में हैं, न कि इसके इंतजार में है कि आप पहले के बयानों को लेकर के आज यहाँ पर आप नफरत फैलाने का काम करें, लोगों को बांटने का काम करें। तो इस प्रकार की बातें देखिए, सबकी नजरें इस वक्त कश्मीर पर टिकी हुई है कि केंद्र सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा और खासतौर पर जो 5 बड़े फैसले लिए गए, उन 5 फैसलों के बाद झारखंड के साथ साथ पूरे देश की जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सब पीएम मोदी को देख रहे हैं कि अब क्या कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाया जाने वाला है। लेकिन इन सबके बीच जो बयान बाबूलाल मरांडी की ओर से सामने आया है, इसको लेकर प्रश्न उठने लगे हैं, राजनीति भी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि सबका फोकस बहुत जल्द वहीं शिफ्ट होगा जहां इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है, अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। हम रुक कर लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का डॉक्टर मनोज हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, देखिए, सीधे तौर पर अगर बात कर लें तो विचारधारा की बात हर बार उठ रही है, सोच को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और कनेक्शन जोड़ा जा रहा है उन आतंकवादियों से जो जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है और एक विशेष वर्ग को लेकर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग का नेता बनने की होड़ लगी हुई है। इसलिए नफरती बयान सत्ताधारी दल के एक बड़े मंत्री की ओर से सामने आया और आज बाबूलाल मरांडी की ओर से जो बयान दिया गया है उसको महज एक प्रतिक्रिया बताई जा रही है उस आतंकवादी सोच के खिलाफ। देखिए, ऐसा नहीं है नेता बनने का कोई यहाँ, तो नेता है ही, नेता बनने का कहाँ बात हो, सम्मानित मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं। जी बिल्कुल। एक सप्ताह पहले का बयान को अभी जो घटनाएं घटी देश में, पूरा देश के जनता से लेकर के पूरा विपक्ष के नेता सारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़ा है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है कोई कड़ा कदम उठाए। और उसी समय में एक सप्ताह पहले का बयान को लेकर के और माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने इस तरह का एक शगुफा छोड़ दिया, बड़ा सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। इस समय यही मिला था क्या? अभी हमारे देश के इतने लोग हताहत हो गए, सारा देश जो है जी पूरा देश जी गमगीन है, पूरा गमगीन माहौल हो गया। पूरा देख, रांची से लेकर के पूरे देश के जनता जो है आवाज उठा रहे, कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है, कहीं शोक सभा, सारे लोग शोक में डूबे हुए हैं। और इस परिस्थिति में विषयांतरित करने के लिए, मैटर को विषयांतरित करने के लिए बाबूलाल मरांडी जी ने इस तरह का बयान दे दिया। उनको तो बात करना चाहिए था होम मिनिस्टर से। अगर हम बात करेंगे तो फिर बोलेंगे प्रतुल जी विषयांतरित हो गए। कहां थी आपकी देश की जनता? वहां क्या आया? वहां से 2 साल से वहां कोई सुरक्षा नहीं है, एक भी कोई ने उसको महसूस किया। देश के जो हमारे गृह मंत्री सरकार की ओर से तो माना गया ना कि सुरक्षा में चूक हुई है। चूक हुई क्यों? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 40 इंच का मेरा बॉडी है, ईंट से ईंट बजा देंगे। जब सरकार बना रहे थे तो आप बोल रहे 56 इंच का जी। वेयर इज दिस? कहा गया 56 इंच का हुआ बॉडी? हमारे देश के इतने लोग शहीद हो गए, कहिए हताहत हो गए, उनके परिवार की क्या स्थिति है उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी दूसरे तरह चले जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी को तो इस पर बात करनी चाहिए कि कैसे आतंकवादियों का
सफाया होगा, कैसे यहाँ से जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है कैसे उसकी समाप्ति होगी। तो ये अलूल जलूल बयान दे रहे हैं कि मंत्री जी को ही बता रहे हैं कि उग्रवादी है। हम ही विरोध कर, कौन चाहता है कि देश में उग्रवाद पनपे, उग्रवादियों के साथ उग्रवादी इस तरह की घटना, कौन चाहता है। अब 16 अप्रैल को एक जो लेफ्टिनेंट का जो हत्या हुआ, उनकी शादी हुई थी, कौन चाहता है ऐसा। सारे देश के लोग गमगीन है, सारे लोग जो है दुखी, सब तो यही चाहते हैं ना, देश में 140 करोड़ जनता यही चाहती है कि समय नहीं था, बदला लेने का समय नहीं था कि बाबूलाल मरांडी आतंकवाद के उस जमीन को निस्ते नाबूद करने का वक्त है। निश्चित लेकिन जी ये सारे लोग, देश के जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, सारे एक एक व्यक्ति खड़ा है कि आप अगला कदम उठाए, हम आपके साथ हैं। चलिए उस पर बात होनी चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि वक्त था कि बाबूलाल मरांडी गृह मंत्री से बात करते, स्टेटस अपडेट लेते रहते, लेकिन यहां दूसरी राजनीति चल रही है। देखिए, मैं राजद के विद्वान प्रवक्ता डॉक्टर मनोज जी को सुन रहा था। इनकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बाबूलाल जी को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि आतंकवाद कैसे समाप्त, जी उसी का तो परिणति है कि बाबूलाल जी कह रहे हैं कि जो आतंकवादी गोली चलाते हैं उनके सफाई के साथ जो आतंकी सोच रखते हैं उन पर भी जो निरंकुश हो गए उन पर भी लगाम लगना जरूरी है साहब। और उनको मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, पहलगाम का इन्होंने 16 अप्रैल का जिक्र किया, वो 22 अप्रैल को ही घटना थी जो काला नहीं शादी करने की मैं बात कर रहा था, 16 अप्रैल को शादी हुई थी। ठीक मैरिज की मैं बात कर रहा था। चलिए आप शादी की मैं अभी भी बोल रहा हूं इस नफरती सोच को, और ये जो गलत सोच होती है जिसको बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोट किया जाता है। आयु सिर्फ 30 सेकंड में मैं कोट करता हूं कि कैसे ये जो सोच है उसका हमें दूरगामी परिणाम उठाना पड़ता है। 2016 में एयर स्ट्राइक जो माफ कीजिएगा 2016 में जो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कहा सबूत मांगा सेना से। 2019 में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सेना के जनरल को सड़क छाप गुंडा कहा। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सबूत मांगा। तो और राहुल गांधी जी ने 2019 में जिस समय धारा 370 को कश्मीर में हटाया, उस समय कहा कि यहां बहुत हिंसा और बहुत अशांति है, और पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री ने इसी राहुल गांधी जी के जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनके बयान को कोट करके यूनिमिस मैटर को उठाया। और इसके अतिरिक्त आप देखें रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, राहुल गांधी के जीजा जी, उन्होंने क्या कहा कि इसलिए चुन चुन कर अलग अलग करके मारा गया क्योंकि मुस्लिम असुरक्षित है, मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, मस्जिदों में नहीं पढ़ने दिया जा रहा, सड़कों पर नहीं पढ़ने दिया जा रहा। ऐसी बयान, और इस बयान की चर्चा जानते कहां हुई? पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने कहा कि बड़े समाज सेवक है रॉबर्ट वाड्रा जी, गांधी परिवार के दामाद है, उनका मानना है कि मुसलमानों के साथ दो तरह का सोच हो रहा है, दो तरह का व्यवहार हो रहा है इंडिया में। तो जाहिर तौर पर भारत के इस नफरती सोच को, इस दो तरह की सोच को बंद करना होगा। एक स्वर में कहना होगा साहब जिसने भी किया हम बदला जरूर लेंगे। लेकिन ये जो बार बार सबूत मांगते हैं ना, सेना के आर्मी चीफ को कहते हैं सड़क छाप गुंडा, और कश्मीर में तरह तरह के बयान देते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी किरकिरी होती है। यह समय है देश को, और कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अभी तक रॉबर्ट वाड्रा को इस बात के लिए फटकार नहीं लगाई, ना इस बयान से किनारा किया। जो साहब वो बड़े हैं, जवाब ले, वो दामाद हैं सोनिया गांधी जी के, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं कहा था कि ना रातों देना इस बयान आयुष चमत्कारी पुरुष है, रातों रात जमीन का नेचर बदल जाता है। तो वो उनके बयान को पाकिस्तान नेशनल असेंबली डिस्कस करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खंडन नहीं करती। चलिए, कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर बातचीत नहीं करती है, सेना द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठाती है, तमाम तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि इस वक्त अभी तक जो पठानकोट, माफ कीजिएगा पठानकोट कह रहा हूं, पहलगाम हमले के बाद से जो कुछ हुआ है, पूरी कार्रवाई जो केंद्र सरकार की ओर से की गई, उसको लेकर तो पूरा समर्थन कांग्रेस की ओर से है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में, अतीत में जो बयान दिए गए हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, उसको लेकर प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान को लेकर सूबे की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं टाइमिंग को लेकर भी। सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उठाया गया है कि आखिरकार आतंकवादी विचारधारा वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है मौजूदा राज्य सरकार। एक और सवाल उठाया गया है, पूर्व में जब सेना की ओर से कार्रवाई की गई थी आतंकियों के खिलाफ,
उस पर भी सवाल उठाए गए थे। बिना वक्त गवाए हम रुख कर लेते हैं कांग्रेस का। राजीव रंजन प्रसाद जी हैं। देखिए, मौजूदा राजनीतिक हालात जो हैं उस पर हमने कई बातचीत कर ली, सूबे की राजनीति में क्या चल रहा है उस पर भी हम बात की, लेकिन देश सर्वोपरि है। देश को लेकर जब भी बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पर कि जब भी सेना ने कार्रवाई की, आप लोगों ने सवाल उठाने का काम किया। भाई देखिए, जब हम आरोप नहीं लगा रहे हैं तो आप मेरे मुंह में उंगली डालकर क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? हम तो अभी आपके हर एक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं जी। लेकिन ये भी आपको बताना होगा कि ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देश में सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल, हम अभी के घटना को कोई ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि 350 किलो RDX कैसे देश के अंदर पहुंचा, कैसे हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए, क्यों ISI के लोगों को पठानकोट ला करके उनकी मौजूदगी में हमारे आर्मी बेस कैंप का निरीक्षण करवाया गया। इन बातों पर सवाल नहीं उठेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर जायज सवाल उठाते हैं तो हम पर यह देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। तो ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इंतजार है हमें कि केंद्र सरकार कब कार्रवाई करने जा रही है। पूरा देश इनके कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। चलिए, पूरा देश इनके कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। बिना वक्त गवाए हम LJPR से हमारे साथ उमेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, चलिए, सूबे की राजनीति में जो चल रहा है इस पर बाद में भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस वक्त चर्चा करने का विषय यह है कि देश का अगला कदम क्या होगा। देश का अगला कदम होगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि जो घटनाएं हुई है पहलगाम में, उसका बदला चुन चुन करके हमारे प्रधानमंत्री और NDA की सरकार लेगी। उन्होंने 5 स्टेप, अभी 5 कदम उठाया है जिससे कि पाकिस्तान का कमर टूट गया है। जो 5वां स्टेप उठाया गया है, 70 वर्ष में कभी इस तरह का स्टेप कोई भी सरकार ने नहीं लिया था। जो सिंधु जल समझौता जो है उससे पाकिस्तान का हेकड़ी बंद हो गया है, उसका अंधाधा पानी उससे बंद हो जाएगा। उससे 80% पाकिस्तान में उससे सिंचाई होता है, पीने का पानी का समस्या होगा। तोड़ने की कोशिश है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उन आतंकवादियों का क्या, जिन्होंने बेगुनाहों की हत्या की है, उन पर भी तो सबसे पहले शिकंजा कसा जाना चाहिए। बिल्कुल, उनको आप देखते रहिए कि हमारे प्रधानमंत्री NDA की सरकार क्या करती है। एक एक को चुन चुन करके हमारे प्रधानमंत्री उनको या तो सलाखों के पीछे डाला जाएगा या फिर आतंकियों में से 5 लोगों के घर RDX से उड़ गए। बिल्कुल, शुरुआत तो हो गई। 5 संदिग्धों के घर उड़ा दिए गए हैं और ये सेना की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। सैकड़ों लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। देश भर में इस वक्त छापेमारी चल रही है। हम RJD का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनोज हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, राजनीति से इतर एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। देश सर्वमान्य है, देश हित में जो कदम केंद्र सरकार ले इस घटना के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उनके साथ खड़ा है। और जो भी आतंकवादी हो या जो भी इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, जितना कड़ी से कड़ी सजा दे पाए केंद्र सरकार दे। हम लोग सब लोग इनके साथ खड़े हैं, एक सूत्र में खड़े हैं, चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। चलिए, चट्टानी एकता के साथ विपक्ष इस वक्त केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान के बाद जो सूबे की सियासत गरमाई है, उसको लेकर देखिए आने वाले दिनों में राजनीति भी खूब होगी, लेकिन इस वक्त सबका फोकस है सिर्फ कश्मीर पर, सबका फोकस है दिल्ली पर कि आखिरकार फैसला क्या लिया जाएगा, कार्रवाई क्या होगी, पहला कदम क्या उठाया जाएगा। उन 5 कार्रवाइयों की अगर हम छोड़ दें तो इस वक्त सबकी नजर है कि आतंकियों से बदला कब, उनके गढ़ में घुसकर उन्हें ध्वस्त कब किया जाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। राजीव रंजन जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। उमेश तिवारी जी हमारे साथ LJPR से जुड़े हुए थे। उमेश जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर मनोज, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।